जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, वो ऐतिहासिक लम्हा जिसका इंतजार हमने विगत 500 वर्षों तक किया, उन 500 वर्षों के इंतजार की वो घड़ी आज समाप्त हुई और कुछ इस तरह से समाप्त हुई कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लगी रही। जी हाँ, जहां एक और हिंदुस्तान अपने आराध्य भगवान श्री राम को नतमस्तक होकर उसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए वहां पर पलके बिछाए मौजूद था, तो वहीं पर दुनिया इस बात को देखती रह गई कि आखिर हिंदुस्तान के अंतर्गत जो आध्यात्मिक शक्ति है, उस शक्ति का नजारा भी उन्हें देखने को मिला। ये बात है एक और जहां इतने बड़े राष्ट्र की चिंता, पूरे राष्ट्र का प्रबंधन और उसके साथ साथ उसी राष्ट्र के आराध्य के लिए 11 दिन तक पूरे व्रत अनुष्ठान के साथ जुड़कर एक एक रीति और नीति के साथ उस चीज को सामने ले जाना अपने आप में बड़ी बात है। माना जा रहा है कि आज जिस अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत जो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, ये अपने आप में एक निश्चित रूप से एक विजयी होने वाला एक बहुत बड़ा मुहूर्त सामने आया है। आखिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किस शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश को संबोधित करते हुए देश की आवाम को यह बताने का प्रयास किया कि विविधता में एकता भारत देश की विशेषता होने के साथ साथ हर उस घड़ी के अंतर्गत भारत देश किस तरीके से साथ खड़ा होता है, इसका नजारा आज देखने को मिला हमें अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश में पूरे देश में अवकाश घोषित कर देना और अवकाश घोषित कर देने के साथ साथ पूरी आवाम का पूरी शिद्दत के साथ उस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत नजरें गड़ा करके पूरे नतमस्तक भाव से रामलला के स्वागत के लिए जुटे रहना अपने आप एक बड़ी बात थी। जिसे देखो वो या तो बड़ी टीवी एलईडी स्क्रीन पर नजर आया, कोई टीवी पर नजर आया, कोई मोबाइल पर नजर आया, सड़कें सुनी रही और शाम जब हुई तो कुछ इस तरह से नजारा देखने को मिला। क्या लाइटिंग, क्या आतिशबाजी, चारों तरफ दीप प्रज्वलित होते हुए जो दिखाई दिए, माना कि हिंदुस्तान ने एक दूसरी दिवाली का नजारा फिर से देखा हो। आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है।
साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता, दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए
आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।